आप सभी का स्वागत है नर्सिंग मेडिकल एजुकेशन में। आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट नेटल असेसमेंट। सो पोस्ट नेटल असेसमेंट जो आफ्टर डिलीवरी जो पेशेंट एंड बेबी का जो असेसमेंट है उसे हम पोस्ट नेटल असेसमेंट कहते हैं। तो जो पोस्ट नेटल असेसमेंट है उसमें सबसे फर्स्ट जो हम देखेंगे प्यूपेरियम। सो प्यूपेरियम is the period following childbirth during which the body tissues, especially the pelvic organs, revert back. सो जो प्यूपेरियम पीरियड है वो ये जो प्रेगनेंसी आफ्टर प्रेगनेंसी जो बॉडी है वो पहले की तरह रिवर्ट बैक होती है, उसी कंडीशन को हम प्यूपेरियम स्टेज बोलते हैं। तो जो प्यूपेरियम है वो जो पीरियड होता है वो आफ्टर डिलीवरी अप टू 6 वीक तक रहता है। तो 6 वीक तक हमारा जो यूट्रस है, जो बॉडी ऑर्गन्स है जो कि डिलीवरी में हेल्पफुल थे, वो सारे जो ऑर्गन है वो क्या होते हैं, रिवर्ट बैक यानी नॉर्मल साइज एंड शेप में आ जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को प्यूपेरियम बोलते हैं। तो पोस्टनेटल असेसमेंट में हम प्यूपेरियम पीरियड को इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। अब इसका जो डेफिनेशन है, पोस्टनेटल केयर इंक्लूड सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ द मदर and baby and appropriate advice given to mother during postpartum period। तो जो postnatal care है वो क्या है, एक एग्जामिनेशन है मदर की कंडीशन को देखने के लिए, उसे एडवाइस करने के लिए, जो कि या तो कहीं उससे ज़्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है पोस्टपार्टम पीरियड में, पीपीएच तो नहीं है, उसके एपिजियोटॉमी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसे पेन तो नहीं है, ये सारी चीज़ें, उसके निपल्स में क्रैक तो नहीं है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए हमें पोस्टनेटल असेसमेंट की रिक्वायरमेंट या ज़रूरत रहती है। सो पोस्टपार्टम केयर encompasses मैनेजमेंट ऑफ द मदर, न्यूबॉर्न एंड इन्फेंट ड्यूरिंग द पोस्टपार्टम पीरियड। तो जो मदर और न्यूबॉर्न दोनों की केयर, दोनों की स्थिति को जानने के लिए हम ये असेसमेंट करते हैं। द पीरियड यूजुअली इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के कुछ दिनों बाद हम ये असेसमेंट करेंगे, बट टेक्निकली इट include the 6-week period after childbirth up to the mother's postpartum checkup with her healthcare provider। तो up to 6 week तक जो मदर है उसकी जो बॉडी ऑर्गन है, वो फिजियोलॉजी है, वो नॉर्मल होने की प्रोसेस में होती है, पहले की तरह नॉर्मल होने की प्रोसेस में होती है। तो ये हम चेकअप के थ्रू ऑब्जर्व भी करते हैं। अब है इसमें हिस्ट्री टेकिंग है। सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन डाटा, प्रेजेंट ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री, हम उससे लेंगे हिस्ट्री, नोजिया, वेजाइनल ब्लीडिंग, यूरिन फ्रिक्वेंसी कैसी है। आफ्टर डिलीवरी हम उससे ये पूछेंगे कि यूरिन पास आउट हो रही है या नहीं। पास्ट ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री में नंबर ऑफ चाइल्ड, कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी, मिसकैरेज, ये सारी हिस्ट्री हम उससे लेंगे। फैमिली हिस्ट्री लेंगे, मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री, बिफोर प्रेगनेंसी कोई सर्जरी तो नहीं हुई थी, अदर कोई सर्जरी तो नहीं हुई थी, या पहले जो सिजेरियन और भी तो नहीं हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हम उससे हिस्ट्री लेंगे। पर्सनल हिस्ट्री, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री एंड कॉन्ट्रासेप्शन, कोई यूज़ तो नहीं करती है, साइकोलॉजिकल हिस्ट्री। सो ये सारी हिस्ट्री हम पेशेंट से लेंगे। उसके बाद फिज़िकल एग्जामिनेशन कैसे करना है, जनरल एग्जामिनेशन होगा। मेंटल स्टेटस, स्किन कंडीशन देखेंगे। हम कैसे देखेंगे, हम हेड से लेकर टो तक एग्जामिनेशन करेंगे। हेड देखेंगे, उसमें डैंड्रफ तो नहीं है, कोई स्कार तो नहीं है, कोई चोट तो नहीं है, कोई इंजरी तो नहीं है, हम ये ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट हम आइज़ देखेंगे, कलर देखेंगे कि पेल तो नहीं है, एनीमिक तो नहीं हो रहा है पेशेंट, कहीं ज़्यादा ब्लीड करने की वजह से एनीमिक तो नहीं हो गया है। ईयर देखेंगे, ईयर क्लीन है या नहीं। नोज़ देखेंगे, नोस्ट्रल्स देखेंगे, एंड कोई सिक्रीशंस तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ये ऑब्जर्व करेंगे। माउथ देखेंगे, माउथ में कोई अल्सर तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फेरिंग्स एंड थ्रॉट देखेंगे। नेक, चेस्ट देखेंगे, और मेन जो है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ब्रेस्ट, तो ब्रेस्ट देखेंगे, उसमें कोई इंगॉजमेंट, क्रैक तो नहीं है। सो ये सारी चीज़ें हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे। एब्डोमेन में हम देखेंगे कि जो यूट्रस है उसका साइज़ और फंडल हाइट देखेंगे। पेरिनियम, लोकिया, सर्विक्स देखेंगे, वेजाइना, ब्लैडर, बावेल। सो ये सारी चीज़ें हमें ऑब्जर्व करना है। एक्सट्रीमिटीज़ देखेंगे और नेल्स देखेंगे। पोस्टनेटल मैनेजमेंट, अब सबसे जो इम्पॉर्टेंट इसका जो पॉइंट है वो है बबल ही। सो बबल ही में जो हमें ये याद रखने वाला पॉइंट है कि बबल ही में हम क्या क्या मेज़र करते हैं। सो इसका फुल फॉर्म मैं आगे आपको बताऊंगी।
The nurse should follow an organized method when examining the postpartum client, which provide a consistent quality approach to nursing care. So ये हमारा देखने का या असेस करने का पर्पस ही है कि हम सारी चीज़ें उसका ऑब्ज़र्व करें, ब्रेस्ट देखें, ब्लैडर देखें, यूट्रस देखें, लोकिया देखें, एपिजियोटॉमी देखें, ह्यूमन साइन देखें और इमोशनल सपोर्ट और ये साइकोलॉजी देखें। तो ये सारी चीज़ें हमारा पर्पस होता है देखने का कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है आफ्टर डिलीवरी। सो इसका जो फुल फॉर्म है बबल ही का वो हम देखते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो बी से क्या होगा? ब्रेस्ट। बी से ब्रेस्ट, यू से यूट्रस, फिर अगेन बी से ब्लैडर, फिर बी से बावल, एल से लोकिया, ई से एपिजियोटॉमी, फिर एच से ह्यूमन साइन एंड ई से इमोशनल स्टेटस। सो ब्रेस्ट तो मैंने बता दिया था कि हम कैसे देखेंगे, और यूट्रस हम देखेंगे कि जो साइज़ है यूट्रस का वो रिवर्ट बैक हो रहा है या नहीं, ज़्यादा ब्लीडिंग तो नहीं है, कोई क्लॉट तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें ऑब्जर्व करना है। ब्लैडर देखेंगे कि ब्लैडर यूरिन पास आउट हो रहा है कि नहीं टाइम टू टाइम। बावल देखेंगे मोशन पास हो रहा है या नहीं। लोकिया देखेंगे, लोकिया डिस्चार्ज जो है वो आरबीसीज है, और जो डिस्चार्ज है ब्लडी डिस्चार्ज है या और दूसरा जो लोकिया सिरोसा एल्बा, ये हम ऑब्जर्व करेंगे इसमें। एपिजियोटॉमी देखेंगे, जो स्टिच है वो उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, और उसके बाद हम ह्यूमन साइन देखेंगे। ह्यूमन साइन जो होता है उसमें जो पेशेंट को एक पोजीशन दे करके हम उसको करते हैं। मैं अभी आगे आपको इसके बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट देखेंगे इमोशनल स्टेटस पेशेंट का, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी पेशेंट का मेंटल कंडीशन हमें ऑब्जर्व करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इमोशनल स्टेटस देखेंगे। तो कैसे देखेंगे हम? जैसे मैंने ब्रेस्ट बताया था कि सॉफ्ट है, फीलिंग है, फॉर्म है। निपल्स देखेंगे, इंगॉर्स तो नहीं है। यूट्रस में हम क्या देखेंगे? कंसिस्टेंसी देखेंगे, पोजीशन, हाइट। ब्लैडर में वॉइडिंग पैटर्न। बावल्स में देखेंगे बावल साउंड्स, हेमराइड तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लोकिया टाइप देखेंगे, अमाउंट, क्लॉट तो नहीं है, ऑर्डर, स्मेल कैसी है। एपिजियोटॉमी में कोई इन्फेक्शन, लेसरेशन, ब्रूसिंग या स्वेलिंग तो नहीं है। ह्यूमन साइन प्रेजेंट और नॉट है या नहीं, ये देखेंगे। इमोशनल स्टेटस, बॉन्डिंग या ब्लूइस, ये सब हम ऑब्जर्व करेंगे। सो हम एक एक करके देखते हैं कि हम कैसे असेस करना है। तो ब्रेस्ट में ऑन पाल्पेशन आफ्टर डिलीवरी हम पाल्पेट करके देखेंगे। ब्रेस्ट यूजुअली आर इनलार्ज्ड, सॉफ्ट एंड वार्म एंड कंटेन ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो उसमें यदि हम आफ्टर डिलीवरी एग्जामिन कर रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि 3 डेज़ डिलीवरी टू 3 डेज़ कोलेस्ट्रॉल हमें देख सकते हैं हम स्क्वीज़ करके। द मदर में एक्सपीरियंस ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट विच में बिगिन एज टिंगलिंग सेंसेशन इन हर ब्रेस्ट। टिंगलिंग सेंसेशन होगा 2 to 4 डेज आफ्टर डिलीवरी यदि हम एग्जामिन करते हैं इस टाइम। तो मिल्क इज़ रिलीज थ्रू इन्फेंट सकिंग, मैनुअल एक्सप्रेशन और पंपिंग। तो मिल्क तो इसका निकलेगा ही, रिलीज होगा। एनाल्जेसिक गिवन इफ ब्रेस्ट पेन, यदि ब्रेस्ट में पेन है, क्रेक है, तो हम पेन किलर दे सकते हैं। प्रोवाइड कैबेज लीव्स टू रिड्यूस पेन एंड स्वेलिंग। तो ये कैबेज लीव्स हम दे सकते हैं पेन और स्वेलिंग को कम करने के लिए। सो ये इस तरीके से इंगॉर्ज और नॉट इंगॉर्ज, जो ये ब्रेस्ट के डिफरेंस है, मिल्क ग्लैंड्स हैं। ये जो नॉट इंगॉर्ज है इसमें स्वेलिंग नहीं है, और इंगॉर्ज में ये इस तरीके से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब आता है ब्रेस्ट मसाज इन प्रेगनेंसी, नर्सिंग एंड वेलिंग। तो हम मसाज कैसे करेंगे इसको? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसका हम मसाज दे सकते हैं। रिलीव्स ब्रेस्ट टेंडरनेस, यदि कोई क्लॉट जैसा लग रहा है, टेंडरनेस है, टाइटनेस है, तो मसाज से कम हो जाएगा। इम्प्रूव्स स्किन टोन एंड रिलीव्स इंगॉर्जमेंट, इंक्रीज ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन, अनब्लॉक्स प्लग्ड मिल्क ग्लैंड्स। तो ये सारी चीज़ें हम ब्रेस्ट मिल्क की जो सिक्रेशन है उसको बढ़ाने के लिए करेंगे इस तरीके से। अब आता है यूट्रस नेक्स्ट। तो साइज, वेट, लोकेशन एंड फॉर्मनेस देखेंगे हम यूट्रस में। इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी द यूट्रस बिगिंस द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्यूशन और रिडक्शन इन साइज। तो वो अपने साइज़ में, द यूट्रस वेट अबाउट 100 ग्राम मीजरिंग, ये क्या होगा? 100 ग्राम इसका नॉर्मल वेट, जो बिफोर प्रेगनेंसी जो वेट होता है, तो उस वेट में आ रहा है कि नहीं हम ये ऑब्जर्व करेंगे। एट द एंड ऑफ द 6th वीक वेट 50 to 100 ग्राम होना चाहिए।
एट बल्की यूट्रस में इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ ब्लड क्लॉट। यदि हम जब असेस करेंगे, यदि यूट्रस बल्की हमें लग रहा है, तो क्लॉट्स और रिटेन प्लासेंटल बीड्स आर ऑल्सो ड्यू टू अ फुल रेक्टम। तो हाँ, यदि हमें बल्की यूट्रस मिल रहा है तो हम ये असेस कर सकते हैं कि ये इंडिकेट कर रहा है ब्लड क्लॉट तो नहीं है कहीं, या मोशन पास तो नहीं हो रहा है, उस वजह से भी हमें ये फील हो सकता है। टेंडरनेस ऑफ द यूट्रस सजेस्ट इन्फेक्शन। यदि टेंडरनेस है तो वो भी इन्फेक्शन का कॉज हो सकता है। नॉर्मली यूट्रस शुड बी कॉन्ट्रैक्टेड, हार्ड एंड नॉट पेनफुल इफ टच्ड। द हाइट ऑफ यूट्रस शुड बी मेजर। तो हाइट हम मेज़र करेंगे असेसमेंट में। आफ्टर द फर्स्ट पोस्टपार्टम डे द फंडस इन्वॉल्व 1 to 2 सेंटीमीटर पर डे। सो पोस्टमार्टम पीरियड में ये क्या हो जाएगा, फंडस जो होगा इनवॉल्यूएट होगा, कम होता जाएगा 1 to 2 सेंटीमीटर पर डे। अब आते हैं मैनेजमेंट ऑफ ब्लीडिंग। यदि ब्लीडिंग हो रही है तो हम उसे कैसे मैनेज करें। आफ्टर डिलीवरी ऑफ द प्लासेंटा 20 to 30 यूनिट ऑफ ऑक्सीटोसिन ऑफन इज एडेड टू द इंट्रावेनस सोल्यूशन। ये हम देते हैं और कैन एडमिनिस्ट्रिंग ऑक्सीटोसिन इंट्रामस्कुलर 10 यूनिट्स। ये भी हम प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, 10 यूनिट इंट्रामस्कुलर देते हैं। इनिशिएटिंग अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग और परफॉर्मिंग निप्पल स्टिमुलेशन इज एम्प्लॉयड। If remains boggy, then despite massage and oxytocin administration, or if bleeding continue, then pharmacological agent start. So यदि remains boggy, then despite massage oxytocin administration करने के बाद तो हमें क्या देना है, मिथार्जिन 0.25 mg IM दे सकते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन which can be given when मिथार्जिन कैन नॉट स्टॉप ब्लीडिंग और कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ये दे सकते हैं हम। फिर यूटेराइन पेन, हमें क्या ऑब्जर्व करना है, पेन तो नहीं है पेशेंट को। द की टू इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम आफ्टर बर्थ पेन इज एन एम्प्टी ब्लेडर। Once the bladder is empty, the women may lie prone with a pillow under her lower abdomen, which keeps it contracted and thus eliminate after birth pain. Analgesic can be effective. तो हम ये दे सकते हैं यदि यूटेराइन पेन है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट ब्लैडर। In the immediate postpartum period, the bladder is congested, edematous and hypotonic from the effect of labor. After delivery, the client should urinate within 4 hours. डिलीवरी के बाद 4 hours के अंदर जो पेशेंट है वो क्या कर सकता है, यूरिन पास कर सकता है, एटलीस्ट 30 ml with completely emptying the bladder. After delivery within 24 hours, cause diuresis up to 3000 ml per day occurs in the first 2-3 days. तो ये 3000 ml यूरिन पास होगा 2-3 days के अंदर। शुड बी नोटेड, एंड ये हमें नोट करना है एंड फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। स्ट्रेट कैथराइजेशन मस्ट बी डन। अब आते हैं बावल्स में। तो बावल्स में हम यही पूछेंगे, मोशन ऑब्जर्वेशन फॉलोइंग वेजाइनल डिलीवरी, बावल मूवमेंट नॉर्मली अकर्स आफ्टर 2 to 3 days। तो ये यदि वेजाइनल यानी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो 2-3 days के बाद बावल मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज नॉर्मल। व्हेन गैस्ट्रिक मोटिलिटी डज नॉट रिटर्न बाय 2-3 days, constipation occur. The client should be engorged. To drink should be 6 to 8 glasses of fluid daily. Eat a high fiber diet, whole grains, legumes, vegetable and fruits. Sitz bath ले सकता है पेशेंट। एनिमा में भी गिवन दे सकते हैं। स्टूल सॉफ्टनर, डल्कोलेक्स टॉपिकल ऑइंटमेंट हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आता है लोकिया। तो लोकिया में हम डिस्चार्ज देखेंगे मेनली व्हेन द ब्लीडिंग इज हैवी तो नहीं है, इंश्योर दैट द सोर्स ऑफ ब्लीडिंग, इट में बी लेसरेशन तो नहीं है, सेचुरेशन ऑफ वेजाइनल पैड विथ 15 to 30 मिनट। तो हम पैड चेक करेंगे, उसमें वेट चेक करेंगे। सीबीसी में इंडिकेट 1.0 to 1.5 ग्राम पर डेसिड्यूल डिक्रीज इन एचबी लेवल। तो हम लोकिया को भी देखेंगे कि किस तरीके का डिस्चार्ज है इसमें। अल्बा सिरोशा हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे। सो दिस इज़ द पैड ऑब्जर्वेशन। लेस देन 2.5 सेंटीमीटर 1 इंच स्टेन, लाइट जो होगा, जो स्कैंट है वो इतना होगा, 1 इंच तक होगा। यदि लाइट है 2.5 to 10 सेंटीमीटर, ये लाइट ब्लीडिंग हुआ। मॉडरेट में 10 to 15 सेंटीमीटर है, और जो हैवी है उसमें पूरा जो पैड है वो कवर हो जाएगा। अब एपिज़ोटॉमी केयर देना है हमें। एन एपिज़ोटॉमी is the surgical incision made to enlarge the vaginal opening for delivery of the baby's head. So during delivery, episiotomy is the
वेजाइनल डिलीवरी के समय हमें देते हैं, तो हमें इसकी केयर भी करना है आफ्टर डिलीवरी। केयर ऑफ द वल्वा इंक्लूड्स अप्लाइंग आइस पैक टू द पेरिनियम फॉर द फर्स्ट 24 आवर। हम ये यूज़ कर सकते हैं आइस पैक। शुड नॉट बी अप्लाई टू द डायरेक्टली टू द स्किन। डायरेक्टली हमें स्किन में ये अप्लाई नहीं करना है। शुड बी रैप्ड विथ एन एब्जॉर्बेंट डिस्पोजेबल टाइप ऑफ कवरिंग। तो इसको कवर करके हम आइस पैक लगा सकते हैं। आफ्टर द फर्स्ट 24 आवर फॉलोइंग डिलीवरी एसिड्स बाथ विथ वार्म वाटर में बी यूज्ड। वार्म वाटर से एसिड्स बाथ हम दे सकते हैं। द क्लाइंट शुड बी टॉट पेरिनियल हाइजीन इंक्लूडिंग डेली वॉश विथ वार्म वाटर एंड माइल्ड। तो हमें उसे बताना है कि पेरिनियल हाइजीन कैसे करनी है। द पेरिनियम शुड बी क्लीन्ड आफ्टर ईच वाइडिंग। पेरिनियल पैड फ्रिक्वेंटली चेंजेस आफ्टर ईच वाइडिंग। रिमूविंग पैड फ्रॉम फ्रंट टू बैक एंड हैंड वॉशिंग विल हेल्प डिक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। टू परफॉर्म पेरिनियल एक्सरसाइज सच एज कीगल एक्सरसाइज हम इसे बोल सकते हैं। इस तरीके से हम कीगल एक्सरसाइज के लिए इनकरेज कर सकते हैं। एक्सरसाइज डिज़ाइन टू हेल्प स्ट्रेंथ द पेल्विक फ्लोर थ्रू मसल कॉन्ट्रैक्शन। इस तरीके से ये हम पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी यदि है तो। अब होमेन साइन जो है वो क्या है? सो होमेन साइन में हम क्या असिस्ट करेंगे? होमेन साइन मस्ट बी डन फॉर ऑल पोस्टपार्टम क्लाइंट टू चेक फॉर प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। Should be performed leg exercise to teach the client to flex and extend the both leg and feet alternatively, keeping the leg uncrossed while seated, not flexing the leg at groin, resting the leg without putting presence on the back of the knees, wearing support hose and anti-embolism stocking, padding pressure point during lithotomy position। तो ये ड्यूरिंग डिलीवरी ये चूँकि सर्कुलेशन में प्रॉब्लम तो नहीं है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस तो नहीं है, इस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए हम होमेन साइन करेंगे। तो ये इस तरीके से हम इसमें करते हैं होमेन साइंस। तो ये हम क्या करेंगे, लेग को ऊपर उठा के हम इसे प्रेस करेंगे और जो ये लेग है वहाँ पे हम इसे थोड़ा सा सामने की तरफ इसे फ्लैक्स करेंगे। अब आता है नेक्स्ट इमोशनल स्टेटस। The immediate postpartum period is an emotional roller coaster and almost any emotion may be observed। तो ये बहुत ही important है। They may also be exhausted and need sleep and rest to restore their bodies to health। In this taking in phase, mother wish to meet their own rest and nutritional needs before focusing their energy on newborns। They want to relieve the experience by taking about the process of labor and डिलीवरी। तो इमोशनल स्टेटस भी हमको नोट डाउन करना है। गाइड क्या करेंगे हम इसमें? गाइड एंड इंस्ट्रक्शन टू प्रिपरेशन फॉर होम केयर। फॉलोइंग नॉर्मल डिलीवरी मदर्स आर डिस्चार्ज ऑन सेकेंड एंड थर्ड पोस्टपार्टम डे। जब यदि नॉर्मल डिलीवरी है तो सेकेंड या थर्ड डे में डिस्चार्ज कर देते हैं। द मिडवाइफ मस्ट अप्रेज द मदर नीड्स फॉर इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस फॉर द केयर ऑफ सेल्फ बेबी सेल्फ इन रिलेशन टू अदर्स। मीजर्स टू इम्प्रूव हर इन जनरल हेल्थ। हमें ये उसे बताना है कि अपने पेरिनियल केयर, ब्रेस्ट केयर, केयर ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट, पोस्टनेटल एक्सरसाइज करनी है, ग्रेजुअल रिटर्न टू डे एक्टिविटीज़, रिटर्न फॉर 6th वीक पोस्टपार्टम चेकअप, और उसे पोस्टपार्टम चेकअप के लिए आना है। अब बेबी के लिए ब्रेस्ट फीडिंग के लिए उसे एडवाइस करना है इफ़ बीइंग बॉटल फीड, केयर एंड प्रिपरेशन ऑफ बॉटल्स एंड निपल्स और कंटेनर। तो हमें उसे बताना है होल्ड द बेबी ड्यूरिंग फीडिंग, बेबी बाथिंग एंड ड्रेसिंग इंक्लूडिंग केयर ऑफ जेनाइटल एरिया, कॉर्ड केयर करना है, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट फॉर डायपर रेसेस, चेकिंग बेबीज टेम्परेचर, रिकॉग्नाइजिंग बेबीज नीड्स, चेकअप एंड इम्यूनाइजेशन फॉर द बेबी। सेल्फ इन रिलेशन टू अदर्स, सिबलिंग एंड हस्बैंड, फैमिली प्लानिंग, हम इनको जानकारी देंगे। रिजम्पशन ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स आफ्टर 6 वीक्स। मिथ एंड फैक्ट रिलेटेड टू पोस्टनेटल डाइट। कुछ मिथ होती हैं जैसे कि रिकमेंडेशन ऑफ ईटिंग ब्लैंड फूड लाइक खिचड़ी ड्यूरिंग पोस्टमार्टम। तो ये लोगों का कहना होता है, जो फैमिली मेम्बर है वो भरपूर जो खाना होता है बैलेंस डाइट नहीं दे पाते हैं, खिचड़ी या दलिया ही देते हैं। सो क्या होता है कि ब्लैंड फूड लाइक खिचड़ी, राइस, etc are easily digested as well as it provide immediate energy to the mother for day-to-day
एक्टिविटीज़, तो ये अच्छी होती है। जैसे जो कई बार होता है कि खाने के लिए मना किया जाता है कि सिर्फ़ कुछ ही चीज़ें जैसे दलिया है या रोटी है या दाल रोटी यही प्रोवाइड की जाती है, बट हमें खिचड़ी बना के दे सकते हैं, उसमें सारी वेजिटेबल्स दे सकते हैं, तो ताकि उसे सारे न्यूट्रिएंट मिल सके। मिथ है ईटिंग एक्स्ट्रा घी बटर हेल्प रिकवर फास्टर स्ट्रेंथन जॉइंट्स। ये मिथ है। तो फैक्ट है मदर्स बेबी ऑलरेडी हैज़ इनफ फैट, ऑलरेडी बहुत सारा फैट होता है गैदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इंक्रीज द इनटेक ऑफ घी विल लीड टू वेट गेन। अगर हम ज़्यादा घी देंगे तो वो जो मदर है उसका वेट क्या होगा, गेन होगा इन पोस्टपार्टम पीरियड। इंस्टेड ऑफ ईटिंग घी लेडन ड्राई फ्रूट्स, तो हम इसके अलावा हम इसे ड्राई फ्रूट्स और क्या दे सकते हैं, लड्डूस दे सकते हैं, ड्रिंकिंग ए ग्लास ऑफ मिल्क ड्राई फ्रूट्स इन इट दे सकते हैं हम इसको। सो ये बहुत सारे मिथ हैं जो आप इसके लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।